नमस्कार साथियों, आज हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर बीपीएससी टीचर एग्जाम, सीटेट इत्यादि में पूछे ही जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तो कई तरीका है, जैसे 3 से 1 में भाग देंगे, पॉइंट में कुछ आएगा। फिर 5 से 2 में भाग देंगे, पॉइंट में कुछ आएगा। 4 से 3 में भाग देंगे, पॉइंट में कुछ आएगा। 6 से 1 में भाग देंगे, पॉइंट में कुछ आएगा। फिर उसमें देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा है, उस हिसाब से हम भिन्न को डिसाइड करते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या छोटा है। यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लिखते हैं 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6। हम 2 स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, 3 नीचे है, 1 ऊपर है, 3 इस दोनों का अंतर लिखेंगे, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। अब दूसरा स्टेप है, जो यहाँ जो घटाने के बाद संख्या है, उस संख्या को हम ऊपर वाले संख्या में भाग देते हैं। ऊपर वाले संख्या में भाग देते हैं, यानी कि 1 में 2 से भाग देंगे। तो 1 में 2 से भागने लगेगा तो 0 दशमलव, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 पंचे 10, तो 0 कट जाएगा, तो यानी कि 0.5। इसी तरह से यहाँ जो 3 आया, इस 3 को हम ऊपर वाले संख्या में भाग देंगे, यानी कि 2 में 3 से भाग देंगे। 2 में 3 से भागने लगेगा तो 0 दशमलव, यहाँ 0, 3 छक 18, तो यानी कि हम बस एक पॉइंट तक देखते हैं, उसी में आंसर आ जाएगा। तो जब 3 से 2 में भाग दिए तो कितना आया, 0.6। इस प्रश्न को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, आगे आने वाले प्रश्नों को हम तेज़ी से बनाएंगे। अब यहाँ पर कितना आया, 1 से जब हम ऊपर 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ कितना है, 5 से जब हम 1 में भाग देंगे, 5 से जब 1 में भाग देंगे तो 0.2, यानी कि 5 से 1 में भाग दिए तो 0.2। अब देखिए, पहला में 0.5 है, दूसरा में 0.6 है, तीसरा में 3 है, चौथा में 0.2 है। इस चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो चारों में सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है कि 3 है। तो 3 किस में आया है, 3/4 में, 3/4 भी, यानी कि 3/4 सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है? सबसे बड़ी भिन्न कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3/4। ये बहुत तेज़ी से सॉल्व हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद और तेज़ी से बनने लगेगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब हम इसको तेज़ी से बनाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। इसमें सबसे छोटा, इसमें पूछा था सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसमें पूछा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। तो 7 और 6 है, 7 और 6 का अंतर निकालेंगे, 7 और 9 का अंतर निकालेंगे, 4 और 5 का अंतर निकालेंगे, 5 और 7 का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर निकालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 6 में से 7 को घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 7 नहीं घटाएंगे क्योंकि निगेटिव माइनस में आ जाएगा। तो 7 में 6 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1। और 7 जब 9 में से घटाएंगे तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ 4 जब 5 में से घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 1। यही जब 7 में से 5 घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 2। अब जो अंतर आया तो ऊपर वाले संख्या में भाग दें। 1 से जब 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा, 2 से जब 7 में भाग देंगे, 2 से जब 7 में भाग दो दिया 6, 1 बचा 0.05, यानी कि 3/5। फिर 1 यहाँ पे है, 1 से जब 4 में भाग देंगे तो 4, यहाँ 2 है, 2 से 5 में भाग देंगे, 2 से जब 5, 2 दूना
4.1.05 दो पंचे 2/5। अब ये कितना आ गया, चारों का आ गया। अब हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा 7 है, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा होगा 7/6। लेकिन हमको पूछा कौन सा क्या है, सबसे छोटा भिन्न। सबसे छोटा इसमें कौन सा है 2/5। 2/5 किसको सॉल्व करने के बाद आया 5/7 को, तो यानी 5/7 हमारा सबसे छोटा भिन्न है। तो 5/7 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इसका डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह का हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्न और भी तेज़ी से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कितना है 6/7, 6/7, यहाँ है 5/6, यहाँ है 7/8, यहाँ है 3/4। अब हम दोनों का अंतर लिखना शुरू करेंगे। 6 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 1। 5 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 1। 7 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा 1। यानी कि 7 में से 6 घटाए तो 1, 6 में से 5 घटाए तो 1, 8 में से 7 घटाए तो 1, सब में 1। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। सभी का अंतर जब हम निकाले हैं तो 1 ही आया। अब 1 से हम ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे। 1 से जब 6 में भाग देंगे तो 6 ही आएगा। 1 से जब हम 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा। 1 से जब हम 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा। 1 से जब हम 3 में भाग देंगे 3 आएगा। अब यहाँ पूछा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 7, यानी कि तीसरा नंबर 7/8। तो 7/8 हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। 7/8 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमको क्या समझ में है, यदि दोनों का अंतर 1 है, सभी में अगर दोनों का अंतर 1 आ गया तो बहुत ही आसान तरीका है, बिना पेन उठाए हम बता सकते हैं कि ऊपर वाला संख्या में जैसे ही भाग, ऊपर वाला संख्या जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। फिर से सुनिए, यदि इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर, इस दोनों के अंतर, यानी कि सभी में ऊपर नीचे का अंतर निकालने पे एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो हम उस संख्या को बड़ा संख्या बोलेंगे जिसका ऊपर वाला संख्या बड़ा हो। यानी कि अंतर 1 आया, अंतर जब 1 आया तो ऊपर वाले संख्या में भाग दिए तो वही संख्या आया। 1 आया ऊपर वाले संख्या में दिए तो वही संख्या आया। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, जो संख्या सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ा है, ऊपर में जो संख्या। तो यहाँ पे 7 सबसे बड़ा है, तो 7/8 वाला भिन्न सबसे बड़ा है। उम्मीद करते हैं इस तरह का प्रश्न यदि आपके सामने आएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का और भी तरीका है, जैसे 6 में 7 से भाग देंगे, पॉइंट में कुछ आएगा लिखेंगे, फिर 5 में 6 से भाग देंगे, पॉइंट में आएगा, 7 में 8 से, इस तरह करेंगे। फिर देखेंगे तो इससे अधिक टाइम लगता है। लेकिन इस ट्रिक से जैसे अंतर निकाले 1 आया, अंतर निकाले 1 आया, इसका अंतर निकाले 1 आया, इसका अंतर निकाले 1 आया। अब अंतर जितना आया उससे ऊपर वाली संख्या हम भाग दिए, लिख दिए। देखने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है BSSC इंटर लेवल एग्ज़ाम में। यह प्रश्न दिखने में बहुत ही आसान है। हम इस तरह के प्रश्नों को सावधानी से करना होता है तो आसानी से नंबर हम ले सकते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है, तो पहले दो संख्या का योग बोला है, दो संख्या पता नहीं है कौन सा है, तो हम दो संख्या मान लेते हैं। पहला संख्या x, दूसरा संख्या, आप सभी लोगों को समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट हमें एक संख्या x मानेंगे, दूसरा y मानेंगे, दोनों संख्या का योग बोल रहा है तो x + y = 25 कर देंगे। अब बोल रहा है तथा उनका अंतर, यानी कि इसी दोनों संख्या का अंतर 13 है, तो x - y = 13 है। तो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो x और x 2x, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, बराबर 13 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38। अभी
और x बराबर कितना हो जाएगा 38/2 यानी कि 19। x का आंसर हमको निकल गया 19 आ गया। पहले वाली क्वेश्चन में जैसा हमको पता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 25, तो x का आंसर हमको पता है, x का उत्तर निकल चुका है। x बराबर कितना है 19, तो 19 रख देंगे यहाँ पे प्लस y बराबर 25। अब y का मान निकालना है, तो यहाँ जो 19 है इधर बराबर किधर जा क्या हो जाएगा 25 में से माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 19 घटा दें कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर 6 निकल गया और x बराबर 19 निकला हुआ है। हमको पूछा क्या है उनका गुणनफल क्या होगा, तो हमको दोनों संख्या तो निकल गया, अब दोनों संख्या का गुना करना है, यानी कि x को y से गुना करना है। तो x कितना है 19 गुने 6, तो 19 को जब हम 6 से गुना करें कितना होगा 9 को 6 से पहले का 9 5 45 6 54 के 4 5 हासिल 6 1 को जब 6 से गुना के 6 अब 5 हासिल था 6 5 11, यानी कि 114 आंसर आ जाएगा। 114 हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन में 114 है। देखिए हम फिर से बताते हैं, x पहला संख्या x माने, दूसरा संख्या y माने, x प्लस वाई 25 जैसा कि दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग, तो x जोड़ y बराबर 25 और तथा अंतर, उनका अंतर 13 है, तो x माइनस वाई बराबर 13। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे, तो x 2x हो जाएगा, y कट जाएगा, 2x बराबर 38 हो जाएगा, x का मान यहाँ से निकल जाएगा 19, और 19 का वैल्यू जब हम पहला वाले इक्वेशन में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा 6, y का मान 6 निकल गया, x का मान 19 निकल गया। हमसे पूछा कितना है उसका गुणनफल, तो x का मान 19 है, y का मान 6 है, जब 19 को 6 से गुना करें कितना आंसर आएगा 114, तो 114 किस ऑप्शन में 3 में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगर वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।